हेलो बालराजू सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सर। ये आपको कौन से वाले में होस्ट बनाना है, जिसमें आप लाइव हैं या जिसमें आपका फोटो आ रहा है? नहीं नहीं, जिसमें मेरा आवाज आ रहा है ना, माइक ऑन है ना, माइक, हाँ, उसको होस्ट बनाइए, माइक वाले। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, तो लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम आज देखने वाले हैं। टॉपिक क्या लिखा था आपने लास्ट हेडिंग एंडिंग में, याद Degree है? of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट। इसके बारे में बात किया था हमने थोड़ा। डिसोसिएशन, बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने हद तक, डिनोटेड बाय अल्फा। I think I explained you this thing, this topic. सर एक्सप्लेन क्या लिखाया नहीं है सर। सर वहीं से शुरू करो ना वापस। यस सर, जैसे आपके आ गया। किसने बोला शुरू करने के लिए वहीं से? सर मैं सोहेल। सोहेल, तुम्हारा 10th का परसेंटेज क्या है? What is your percentage in 10th standard? सर 85। What is your mark fraction in 10th standard? सर व्हाट? What is your mark fraction? तो ये तुम्हारा परसेंटेज है ना। अगर उनसे ये पूछे तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स क्या है या मार्क फ्रैक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे 0.85। ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। जब फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो मिलता है परसेंटेज। या परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मिलेगा फ्रैक्शन। मैंने क्यों बताया? क्योंकि जो अल्फा है ये समटाइम्स परसेंटेज के रूप में दिया होता है, कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है, और समटाइम्स जो है ना फ्रैक्शन में दिया रहता है। so sometimes they say that alpha is कुछ दिया, अल्फा इज 0.02। जब 0.02 दिए, परसेंटेज नहीं बोला, मतलब फ्रैक्शन है। अल्फा 0.02 है, मतलब कितना परसेंटेज होगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। कितना मिलेगा आपको? 2%। 2. तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट 0.02 से फ्रैक्शन है, उसका मतलब 2% बोला है अल्फा। और समटाइम परसेंटेज में दिया होगा, फ्रैक्शन में करना होगा। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों ही फॉर्म में अल्फा जो है दिया हो सकता है कोई भी क्वेश्चन के अंदर जो हमें मिले एग्जामिनेशन के अंदर। इसलिए मैंने आपको बताया वो एग्जांपल लेके रिलेशन। You can write the not a definition, write formula kind of thing. Definition formula point लिखेंगे। Alpha can be given as number of moles dissociated divided by total number of moles। मान लीजिए टोटल आपके पास 100 मोल है, 100 मोल से जो है ना 80 मोल डिसोशिएट हुआ है, तो अल्फा क्या होगा? सर 0.8। 4/5। 0.5 किसने बोला रे?
सर 0.8 या फिर जी। 455। हाँ 0.8 ना। Yes, 80 Yes, sir. मोल डिसोशिएट हुए हैं कितने में से? 100 में से। जैसे आप बोलते हैं ना मुझे 80 मार्क मिले हैं 100 में से, वैसा ही कितने मोल डिसोशिएट हुए कितने के अंदर, दैट इज अल्फा। जैसा आपका परसेंटेज है वैसा यहाँ पे सेम अल्फा। या तो इसको हम बोलेंगे इसका 0.8 अल्फा की वैल्यू है। अगर इस पूरी चीज को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मिलेगा आपको फिर? परसेंटेज। 80%. You get percentage and you say that it is 80%. Alpha is 80%. Either alpha can be 0.8 in a fraction or it can be 80% as percentage. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yeah. इस तरह से अल्फा बेसिकली ऐसा आता है। सर अल्फा बताता क्या है? परसेंटेज सिर्फ? हाँ अल्फा बताता है कि कितना भाई वो रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, कितना हद तक कन्वर्जन हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गॉट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। और क्या चाहिए तुमको? हाँ और क्या चाहिए? तो हर एक पर्पस होता है ना, उसका पर्पस वो है। वो परसेंटेज किसका बताता है? परसेंटेज तुम्हारा नहीं बता रहा परसेंटेज, बता रहा है भाई अगर मान लीजिए तुमने 30 मोल रिएक्टेंट लिया था तो अल्फा इक्वल टू अगर बोला है कोई रिएक्ट 20%, उसका मीनिंग ये हुआ कि 30 मोल का 20% दैट इज हाउ मच? ये हो जाएगा 6. 6। अगर कोई बोलता है इस रिएक्शन का अल्फा 20% है, उसका मीनिंग ये है कि ये 30 में से 6 मोल सिर्फ कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, है ना। ओनली 6 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट गॉट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। उसका मतलब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको 24 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जैसे के वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? नहीं? एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ। मान लीजिए आपको बोला इनिशियली रिएक्टेंट जो है ना 3 मोल है आपके पास, और मैं बोल रहा हूँ कि इस रिएक्शन का जो अल्फा है, अल्फा इज 60%। बताओ एट इक्विलिब्रियम, 18. एट इक्विलिब्रियम कितना रिएक्टेंट बचेगा? सर 18. उत्तर ये 3 मोल रिएक्टेंट है। सर 180. 180 सर, सॉरी। महान लोग कहाँ से आए हैं भाई? सर 1.8 1.8 जब 3 अरे बोलने के लिए भी तो सोच के बोलना चाहिए ना। 3 मोल रिएक्टेंट था, मैं पूछ रहा हूँ बाद में रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम में आ चुका है, कितना बचेगा? 3 से कम ही होगा ना। 18 कैसे पॉसिबल है? इज इट लॉजिकली डजंट मेक इट सेंस टू यू? 3 था, 3 में से 18 कैसे बचेगा? वो दूसरी जगह से बच्चे पूछे तो ही बोले सर कॉमन सेंस नहीं है करके। तो 3 मोल का 60%, दिस इज 1.8 मोल। पर ये 1.8 मोल क्या है? इतना बचेगा नहीं, इतना कन्वर्ट हुआ है। अल्फा सेज हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट गॉट कन्वर्टेड, तो 1.8 मोल ऑफ रिएक्टेंट गॉट कन्वर्ट, कितना बचेगा फिर? 3 minus 1 point, it is 1.2. So at equilibrium the remaining amount of reactant is 1.2 moles. 1.8 is the amount of reactant it got converted into product. Getting काय? Yes, sir. पिछली बार भी यस बोले थे। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, समझना इंपॉर्टेंट है इन बातों को, बिकॉज इसी के आधार पे अभी क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे, उसी लाइन में चल रहा हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। सो इनिशियली आपको रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स दिया है 5 मोल्स और अल्फा दिया है 0.25। बताओ एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बचेंगे? देखते हैं कौन बताता है।
सर 4.2. 1.25. और बोलो 3.15 सर 3.15 3.15 और 0.0125. 0.0125 क्या बात है। और 3.75. आप लोग कॉमेडी करने के लिए आए है ना। आज में मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री नहीं। सर 3.75. तो वही बोला 0.5 of 5 is how much? 1.25. 1.25 ये क्या है? डिवाइड बाय इतना है, उसका मतलब क्या, इतना कन्वर्ट हुआ है, कितना बचेगा? 5 minus 1.25 that will be 3. सर वही बोला था मैंने. तो वही बोला ना हम. अरे सही ना, वही सर उसने वो थोड़ी बोला ना, कुछ ने बोला, अच्छी बात है, उसने बोला और बाकी लोगों ने नहीं बोला ना। जिसने बोला वेरी गुड। थैंक यू सर। अब देखिए, मान लीजिए रिएक्टेंट ए है, ये बन रहा है B+2C। ध्यान देना, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, यही कंसेप्ट बचा है हमारा, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है कोई थ्योरी नहीं है। जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स जो सेकंड पार्ट का हमने बोला था कुछ न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, वो न्यूमेरिकल्स ये कंसेप्ट के आधार पर, इससे थ्योरी उसके ऊपर नहीं है कुछ भी, देयर इज नो थ्योरी फॉर दैट। वो डायरेक्टली लोग वहां पे करते हैं सॉल्व बेस्ड ऑन द मोल कंसेप्ट एंड लॉजिक। बट देन मैं आपको थ्योरी के रूप में पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्चुअली क्या वहां पे आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग आपको आ गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो मान लीजिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, से t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, ठीक है ना, स्टार्टिंग। मान लेते हैं कि आपका यहाँ कॉन्सेंट्रेशन c है। कितना कॉन्सेंट्रेशन? c। तो बताओ इनिशियली b और c कितना होगा? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ऑप्शन ए 2c, ऑप्शन बी 3c, ऑप्शन सी 4c, ऑप्शन डी 5c। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना सर। मैं बोला जिस प्रकार से अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली सी है, ए इज ए रिएक्टेंट। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है? पहली बात वो पता है क्या? सर रिएक्टेंट ए है, B+2C प्रोडक्ट है। क्या बात है यार, आप तो ब्रिलियंट है, दैट्स ग्रेट। तो सर उल्टा होगा ना? ये है, हाँ क्या कल्पना? सर कुछ नहीं। उल्टा होगा ना? कर रही थी, मजाक कर रही हो? नहीं सर, समझ में आ गया। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बाय लोग सब सुन लीजिए। भरोसा नहीं है आप लोगों का, कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ। तो रिएक्टेंट ए जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने बोला सी मान लेते हैं, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। आई एम सेइंग व्हाट अबाउट दिस प्रोडक्ट्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग टाइम कितना रहेगा? टाइम t इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स? सर 0 रहेगा ना सर? वेरी गुड, कोई तो बुद्धिमान है यहाँ पे, है ना। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जस्ट अभी आपने रिएक्टेंट लिया है, टाइम t इक्वल टू 0, प्रोडक्ट बना ही नहीं अभी तक कुछ, तो प्रोडक्ट 0 होगा ना स्टार्टिंग में। नाउ एट इक्विलिब्रियम, अब देखना हमें क्या चाहिए पता है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, जब हमने उसका अगर यहाँ पे k का अगर फॉर्मूला बनाते हो, बताओ k का फॉर्मूला क्या बनेगा इस रिएक्शन के लिए? Kc इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो? सर B+C⁻²2 अपॉन A। B concentration of C C raised raised to to 2. 2 concentration of A, right? This is the formula for Kc। अब यहाँ में क्या, हमें सभी कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है, पर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है?
इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है। ये जो ए बी सी यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, दे आर नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेशन। जस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहा तो क्या बन जाएगा वो, Q बन जाएगा। At any time t, if you take concentration, it's Q, reaction quotient। पढ़ा है ना reaction quotient हमने? Yes, sir. Yes, sir. But at equilibrium that Q becomes K। तो these values are equilibrium concentrations। तो हमें हर एक क्वेश्चन में K के लिए क्वेश्चन होता है, पर उसके लिए हमको पहले ये निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में कितने कितने कॉन्सेंट्रेशन। उसे एक जनरलाइज फॉर्म बता रहा हूँ आपको, इक्वेशन कैसे यूज करने का, फॉर्मूला कैसे बनाने का। और आपको मान लो दिया है कि इस इक्वेशन का जो अल्फा है वो, सॉरी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। तो इनिशियली ये सी था, बताए इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा, अल्फा परसेंट ऑफ सी। कितना हम जानते नहीं, अल्फा मान ले, जनरलाइज कर रहा हूँ। अल्फा परसेंट ऑफ सी क्या होगा, कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट। पूरा कन्वर्ट तो नहीं होगा, हम जानते हैं, बस पूरा कन्वर्ट हुआ तो फिर वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, उसका मतलब पूरा कन्वर्जन होने की संभावना नहीं है। एट इक्विलिब्रियम दोनों एग्जिस्ट करेंगे, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी। तो कितना कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कन्वर्ट हो रहा है। अल्फा परसेंट ऑफ क्या, सी ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स सेकंड है सी अल्फा। देखोगे सी अल्फा अमाउंट जो है इतना क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इतना कन्वर्ट हो रहा है। कौन, सी अल्फा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है इसमें, प्रोडक्ट में। अल्फा परसेंट ऑफ सी, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, अगर ये अल्फा सी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, सिंपल है, मान लीजिए कल्पना जो है कल आती मेरे पास, बोलती सर आपका जो वेस्पा पड़ा हुआ है घर पे ऐसे ही, आप नया गाड़ी लिया है तो क्या मुझे आप दे सकते हैं, कितने में देंगे। तो मैं बोलूंगा देखो मैंने 80,000 में लिया था उसको, तो अभी 5 साल हो गए, तो अभी उसका रेट 1 लाख में दूंगा मैं, है ना, रेट तो बढ़ेगा ना सेकेंड हैंड, 1 लाख में दूंगा। अब कल्पना क्या बोलती है कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं तो डिस्काउंट दो। मैंने बोला तुमको मैं डिस्काउंट देता हूँ कितना, 20%। ठीक है, बताओ कल्पना, तुमको मुझे पहले देने थे कितने, 1 लाख रुपए मेरी गाड़ी के लिए वेस्पा, है ना। तुमको मैंने, क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुमको 20% डिस्काउंट दिया, तो बताओ कितना डिस्काउंट तुमको दिया मैंने। तो 20,000 रुपीज कम कर दिए। 20,000 रुपीज। अब ये 20,000 रुपीज आंकड़ा जो है कैसा आया, अपने आप आ गया। सर 1 लाख into 20 by 100 सर। तुमने क्या किया, 20% ऑफ 1 लाख लिया, है ना। Yes, sir. Yes, 20% दैट इज 20 by 100 into 1 लाख। इसी प्रकार से मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले इतना सी रिएक्टेंट था और मैंने बोला कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो, कितना अमाउंट कन्वर्ट हुआ, अल्फा परसेंट कन्वर्ट हुआ, है ना। अभी अल्फा परसेंट कन्वर्ट किसका, ऑफ सी, है ना। 20% मैंने डिस्काउंट दिया, कितने में गए, 1 लाख में। 1 लाख में 20%, 1 लाख क्या हमारा सी है, ये 20% क्या हमारा अल्फा है, तो कितना डिस्काउंट हुआ, सी अल्फा, है कि नहीं। सी अल्फा आपका डिस्काउंट हुआ कितने में से, अच्छा कितना मुझे दोगे तुम अभी मुझे, हाउ मच यू सपोज्ड टू गिव मी, C minus CL। हाँ C minus CL। क्या बोल रहे हैं सर 80,000। 80,000 ना, 80,000। तो अब 80,000 कहां से आया भाई, ये सी था, 1 लाख में से आपने 20,000 को माइनस किया, 20,000 वॉज सी अल्फा, है ना। तो आपने किया सी माइनस सी अल्फा किया। दिस इज व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट दैट शी विल गिव मी, ठीक है ना। यस सर। तो ये सेम फंडा यहाँ पे अपनाना है। तो सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
अगर अल्फा परसेंट ऑफ सी कन्वर्ट मतलब सी अल्फा अमाउंट क्या कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो कितना बचेगा रिएक्टेंट? सी माइनस सी अल्फा। यहां तक किसी को शंका? The remaining concentration of reactant at equilibrium will be C minus C alpha. Yes. Any शंका? No, sir. तुम सो रहे हो क्या? शिवम नींद आ रही है? You're yawning? तो थोड़ी थोड़ी आ रही नेक्स्ट थी स्लाइड सर। दिखाना। अच्छा। अब व्हाट अबाउट बी एंड सी, उनका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ध्यानपूर्वक बगिए। अब यहाँ पे वहां जाने से पहले अलग से बताता हूं। मानो एक रिएक्शन दिया है A gives 2C, इसका मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? यूजिंग मोल कंसेप्ट। What does this mean? This reaction? Sir, 1 और mole जो of A gives 2 mole of C. Very good, Manav. What Manav is saying, sir, here it is clearly visible 1 mole of A is getting converted into 2 moles of C. मतलब हर एक मोल A अगर कन्वर्ट होगा तो 2 मोल C देगा। And the reverse is true. 2 mole of C will give you 1 mole of A. 1 mole of A gives 2 moles of C. एक मोल A कंज्यूम होने पे 2 मोल C प्रोड्यूस हो रहा है, बराबर? Yes, sir. Simple point. यस सर। Similarly, you see here कितना कंज्यूम हुआ A? C अल्फा। अब A और B का रिलेशन देखते हैं पहले, A और B को। 1 मोल A कंज्यूम होने पे आपको मिल रहा है 1 मोल B। तो बताओ C अल्फा मोल A कंज्यूम होने पे कितना B मिलना चाहिए? C alpha. C alpha. You agree? All of you agree with me? Yes, sir. Similar way, if you see relation of A and C, we see that 1 mole of A, when it is consumed, you get 2 moles of C. अगर 1 मोल A कंज्यूम होने पे 2 मोल C मिलता है, तो C अल्फा मोल कंज्यूम होने पे कितना C मिलना चाहिए? 2C। Alpha. 2C अल्फा। हाँ, तो these are the equilibrium concentrations, है ना? At equilibrium जो है आपको इस प्रकार से इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। Is this clear to everyone? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए पहले। वैसा ही मैं इक्वेशन दूंगा आपको, आपको मुझे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बताना है। ये आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इजी। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। नेक्स्ट स्लाइड। और ये तो है सब कुछ। सर आगे लिखवाए थे ना 2 स्लाइड और। अरे ये तो ऐसे बता रहता है यार एग्जाम्पल। हाँ सर ये वाला। यही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यहीं पे लिखा देते हैं।
डन? Yes, sir. Yes, sir. इनिशियल सी दिया है, अल्फा दिया है, बताओ एट इक्विलिब्रियम what will be the equilibrium concentrations of this? Fine. सेम लॉजिक जो अपने किया अभी वो आप यहाँ पे लगाइए, Sir, वर्क करिए। C alpha and 3C alpha. Wait, प्रतीक, तांबा, let everyone do, and जिसका आंसर्स आ गए हैं तीनों के तीनों, you can raise your hands. I will ask with my choice. Let me see how many of you done. डन क्या? Yes, sir. दो लोगों का सिर्फ हाथ वर है, बाकी कोटा गेले, गौरव, भक्ति, अथर्वा, हर्षल, जयदीप, आकांक्षा, काय करते थे कि नहीं? डूइंग समथिंग और नॉट? यही तीन चार लोग आंसर है बार बार। Sir, chances are they are doing something, and that's not what you think. Like कुछ और कर रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं पर जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, ऐसे। Yes, sir. इसको छोड़े कुछ और कर रहे हैं, फिर क्लास ज्वाइन भी करते हैं ऐसे ही दिखाने के लिए। हम आते हैं, प्रेजेंट ही है ना। नो प्रॉब्लम। They are not even physically present. Mentally तो छोड़ो, virtually present है सिर्फ। अच्छा, सिर्फ उनका नाम है क्या? वो तो तुम बताते नहीं कि सर को? कौन? मोहित सर। There's no proof. You should inform him. Not because he will chastise them, because they should not spoil their time like this. Time and money both. उनका समय और पेरेंट्स का पैसा दोनों बर्बाद नहीं होना चाहिए। पैसा फिर भी लौट के आ जाएगा, पर समय नहीं। चलिए, जो है उनसे बात कर लेते हैं। 4-5 लोग क्लास में जो शायद फिजिकली मेंटली प्रेजेंट वाले जो 5-6 बच्चे हैं, उनसे ही बात कर लें। तो बताइए, इससे पहले क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम ए के लिए क्या है आपका आंसर? 2C alpha. So 2C minus 2C alpha. You did not have to use the mole concept for that. रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आपको सी दिया है ना? Yes, sir. C सी बोला है तो आपको 2 लगाने की जरूरत ही नहीं है। सी था, अल्फा कन्वर्ट हुआ किसका? अल्फा, सी का अल्फा, तो बचेगा सी माइनस सी अल्फा। There is no need to add 2 there.
ऑलरेडी आपको मतलब C दिया है। सर वो कोफिशिएंट्स की लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, फर्स्ट में जरूरत नहीं, ऑलरेडी सी आपको दिया है ना, उसने ये थोड़ी बोला है 1 मोल एक ही ले रहे, ओवरऑल के लिए सी दिया ओके सर। है। बाकी लोगों को निकालने के लिए कोफिशिएंट्स देखना है, मोल कंसर्ट, इसका सी माइनस सी अल्फा है, अब वो इसका निकालना है प्रोडक्ट का। तो मैं क्या देखता हूँ, 3C अल्फा ए जो 3C है आपको दे रहा है, बोलो क्या बोल रहे हो? 1.5 सर 3C अल्फा आएगा। 3/2 C आएगा। Okay, okay. Let's see. 2 moles of A gives you 3 moles of C. So 1 mole of A will give you how much? 3/2 2C. और कितना मोल A कन्वर्ट हो रहा है? C अल्फा. तो C अल्फा moles of A will give you 3/2 C alpha, right? This is 3C alpha by 2. Similar way, 2 moles of A gives you 1 mole of D. C alpha by 2. C alpha by 2 Yes, sir. Half mole of A will Yes, give sir. you half mole of D. That means half C alpha by 2. Any doubts, anyone here? Clear? सर 3C को कैसे निकाला एक बार बताइए ना। देखिए 2 मोल ए से कितना है, 3 मोल सी मिल रहा है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। आपको 2 मोल ए दे रहे हैं 3 मोल सी, तो बताओ 1 मोल ए कितना देगा, ढूंढ जाएगा ना, 3 बाय बराबर, यहाँ तक क्लियर? यस सर। सब कितना मोल एक कन्वर्ट हो रहा है, सी अल्फा मोल, तो 1 मोल से इतना है, तो सी अल्फा मोल से कितना मिलेगा आपको, सी अल्फा इंटू 3/2, दैट इज 3/2 सी अल्फा, करेक्ट आलोक? यस सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? अगला क्वेश्चन दो। यस सर। 2 seconds sir. अद्भुत अद्भुत क्लासरूम है, वर्चुअल क्लासरूम। Yes sir. सर वीडियो ऑन करेगा सर? करो ना यार, आई विल बी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। आई लाइक टू सी हैव अ लाइव इंटरेक्शन। यहाँ टीचर उससे कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ पे कंपलसरी वीडियो ऑन रखा। A gives 2C plus यहाँ पे नंबर देता हूँ मैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 था at time t equal to 0 and alpha is given as 20%. बताओ what will be the equilibrium concentrations of C, B and D and A, B, C, D का equilibrium concentrations क्या होंगे, निकालिए। सर कांस्टेंट। सर बोलू? सर नहीं है। सर बोल दो या हैंड रेज करना है? Sir. Sir. अरे सर गए ना। सर गए क्या? सर कहीं नहीं गए सर, यहीं पे
चकोली चकली वो तुम्हारा भैया सागर हो व्हाट आंसर व्हाट इज आंसर सिर्फ साहिल को आंसर मिला है बाकी लोग क्या कर रहे हैं सर मिल गया, हैंड रेज करना क्या पूछने वाला है? नहीं हाँ, सर मुझे नहीं मिला गलती से जयदीप को भी मिल गया है समीर शिवम कल्पना प्रतीक मतलब ये सब अटेंड कर रहे हैं क्लास ये सब जीवित है जयदीप बताओ तुमको ए का आंसर कितना मिला ए का इक्विलिब्रियम कितना मिला एक कॉन्सेंट्रेशन 1.6 जयदीप का यहाँ 1.6 क्या आप सभी एग्री करते हैं जितने लोगों ने हाथ ऊपर किया है यस सर। ओके कल्पना तुमको सी Yes, का आंसर sir. क्या मिला कॉन्सेंट्रेशन कल्पना ने हाथ ऊपर किया था ना चली गई शिवम हाउ मच यू गॉट फॉर सी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन Sir, 6.6. 1.6. क्या Sir, 6 मिला है 0.6. 0.6 की 6 Sir, वो 6 है sir. Do you all agree with this? नो No. सर No agree. जो एग्री नहीं करे आपका आंसर बताओ 0.8 यस सर 0.8। 0.8 और कुछ नया आंसर किसी का 4/5. गुड जोक यस अरे कहाँ हाथ से नीचे गए सब लोग ने समीर व्हाट इज द यू गॉट आंसर फॉर बी Sir, 0.2. कल्पना तुम्हारे वीडियो में सिर्फ मुझे ऑरेंज कलर का दीवार दिखाई दिया और कुछ नहीं डी कौन बताएगा डी में क्या मिलेगा Sir, 1.6. देखते हैं ये अपने बच्चों ने कुछ जिन्होंने किया है उनका ऐसा आंसर सही है लेट्स सी दे राइट और नॉट एंड जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं कर रहा हूँ देखिए सर सर 4 आएगा। ये आपके आंसर्स है इसको हम ऊपर रखते हैं सॉरी सर, 0.4 आएगा सर. कोई बात नहीं now I'll do it सही Sir, D का गलत है. अरे ठीक है यार मैं कर रहा हूँ देखो ना लेट मी ऑल्सो गिव ए चांस देखो अल्फा 20% 20% of A is getting converted A is 2 20% of A will be 0.4 उसका मतलब 0.4 मोल ऑफ A जो है इसका कन्वर्जन हो रहा है इसका कन्वर्जन हो रहा है तो कितना बच गया 1.6 बच गया 2 में 0.4 कन्वर्ट हो तो 1.6 बचेगा माइनस करना तो आता है अपने को राइट हम देखते हैं मोल कंसेप्ट से 1 मोल A से 2 मोल C मिलता है तो फिर 0.4 से 2 into 0.4 that is 0.8 मोल C मिलेगा सिंपल 1 मोल A से आधा मोल B मिल रहा है मतलब हाफ करना है 0.4 से 0.4 का हाफ क्या होगा 0.2 1 मोल A से 1 मोल D मिल रहा है तो 0.4 से 0.4 ही मिलेगा Yes, sir. this is the right answer this is right answer this is right answer 0. Sir, मेरे सारे सही. किसके समीर के गुड
एवरीबडी एल्स अंडरस्टूड? यस सर। जो लोग क्लास सर में नहीं, 0.8 कैसे आया वहां पर? क्या बोले पुत्र शिवम? सर 0.8 कैसे आया वहां पर? देखो ना, 1 मोल ए से कितने मोल सी मिल रहे हैं? यस सर 2 सर। तो 0.4 से कितने मिलेंगे? हाँ शिवम, 1 मोल से 2 मोल, तो 0.4 से कितने मिलेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना? अरे यस हाँ सर। कि नहीं? तो यस सर 0.8 ओके सर। मिलेंगे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस सर सर। जब हम वैल्यू लिखते हैं तो फिर वहाँ पे इक्विलिब्रियम किस साइन दिखाना है क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम टाइम आपको कैसे समझ चलेगा? हाउ डू यू नो इक्विलिब्रियम टाइम? इनिशियल टाइम ठीक है बोल सकते हो, t equal to 0 इनिशियल टाइम। सर साइन दिखाना है क्या बोल रहा हूँ? अरे टाइम तुम कहे दिखा सकते हो, वो बोल रहा हूँ मैं। सर टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं फिर? साइन, What is it? हाँ, फाइन, SIGN। साइन, साइन या किधर साइन दिखाना है? किधर साइन दिखाना है? इधर सर ये ये वाला? 1 पॉइंट, हाँ सर 1.6 और 0.8 के बीच में। तुम्हें रिएक्शन लिख रहे हो, तुम वैल्यूज पुट करो नीचे यार, तुम बस नीचे वैल्यूज लिख रहे हो, हर एक के नीचे उसका वैल्यूज लिख रहे हो। वो इक्विलिब्रियम साइन तो रिएक्शन में आता है ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में आता है साइन, ये साइन। व्हाई विल यू पुट हियर? नो नीड। ओके सर। Yeah. Let us solve some questions on this. कॉमेडी बहुत करते हैं क्लास। क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। आप बोले आप वीडियो ऑन करने वाले हो? नहीं किया आपने ऑन? शर्माते भी है क्या तुम लोग? कैसे? तुम लोग को शर्माना भी आता है क्या? सर सब ऑन करेंगे तो। यही तो दुनिया का है। सबके चक्कर में क्यों रहने का यार, शेर अकेला ही रहता है। एक 1.5 महीने पहले मेरे ख्याल से, एक कितना, अक्टूबर मैं घर कब गया था? अक्टूबर में ना, अक्टूबर, बराबर अक्टूबर में 2 महीने हो रहे हैं। वहां मैं किसानों को बताया, किसानों को, मेरे भाई को या मेरे चाचा को, सबको आइडिया था। मैंने बोला आप ये जो गोबर है ना, उससे बिजनेस कर सकते हैं। और उसको मैंने आइडिया दिया था गोबर गोबर से कैसे बिजनेस करने का। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, सब मुझे पागल बोले, गोबर से कोई बिजनेस करता है क्या? तू कर बोले, हमें नहीं करना है। कितने लोग समझाया मैंने, आइडियाज दिया, वो बोले पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, कौन करता है ये सब, थोड़ी कोई बिजनेस है ये। मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे आके अभी। क्या करते हो इस गोबर का? गोबर का साबुन बनाता सर हूँ, गोबर कैसे बनाते हो? गोबर का साबुन, गोबर का दूध बत्ती। और मेरे सेल हो रहा है, खतरनाक सेल हो रहा है मेरा प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट बन गए। गोबर का साबुन? हाँ जी, गोबर का साबुन। उसमें गोबर होता है, गोमूत्र होता है, घी होता है, दूध होता है, पूरा पंचगव्य होते हैं, और कुछ जड़ी फिर तो कोई बूटियां। पास भी नहीं है। लाइक क्या? सर डायरेक्टली गो डायरेक्ट होगा। क्या बोले? जो साबुन बनेगा थोड़ा प्रोसेस्ड होगा ना, डायरेक्टली गोबर का थोड़ी होगा। हाँ, अकेला गोबर थोड़ी होगा उसका। कॉस्ट कितना है?
किसका? सर साबुन का। साबुन इज 45 रुपीज। सर महंगा है। ओके सर। साबुन तो कम प्रोडक्शन हुआ है, तो ज्यादा में दूध बत्ती दूध बत्ती है, दूध बत्ती धूप बत्ती धूप बत्ती धूप बत्ती बहुत सेल हो रहा है मेरा। तभी सब मुझे पूछ रहे हैं वापस, वही गांव वाले वही भाई अच्छा ना, अरे अभी हमको बताओ हम करेंगे। बोलने का तात्पर्य ये है कि सबके चक्कर में कभी नहीं पड़ने का। शेर बनो, जो कुछ सही लगता है सोच समझ के बस कर डालो, कोई सपोर्ट करे या ना करे। मैंने अकेले ही लेके आया था रॉ मटेरियल, सब मैंने अलग अलग जगह से इकट्ठा किया, खुद ही मैंने अपने हाथों से एक कहा से जो गैप होता है ना, एक गैप में बना था, खुद ही बनाओ, खुद ही पैक किया सब कुछ, और खुद ही बेच रहा हूँ। वन मैन शो, लास्ट वन। अच्छा है। अब भी लोगों को विश्वास हो रहा है उसके ऊपर, हाँ भाई मस्त है, बोले एक नंबर प्रोडक्ट, एक नंबर है, मार्केट में ऐसा कोई नहीं। कंपटीशन रख के दिखाता हूँ मैं, देखो 4 उदबत्ती पैकेट लेके आओ, कंपनी अलग अलग सब रखो, मैं उदबत्ती रखता हूँ, कौन बेहतर सुगंध देता है और कौन ज्यादा जलता है, कौन पूरा जलता है और कौन नेचुरल है ना, ये सब नेचुरल होने के बावजूद मेरा बेस्ट प्रोडक्ट ऐसे में दिखा देता हूँ, है ना। तो अब भी लोग इंटरेस्ट आ रहा है, अभी बोल रहे हैं हमको बताओ। तो आप ज्यादा लोगों को फिक्र मत करो यार, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इतना ऊपर तक ले जाओ, कोई मोटिवेशन की बाहर से आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। कितना है आंसर आपका? What is the answer? सर कौन सा आंसर हुआ बे? वैल्यू बताओ। An equilibrium mixture for the reaction दिया है, had 1 mole। 2 मिनट सर। ठीक है सॉल्व करो। सिंपल क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कुछ मत करना, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर का ही दिया है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ही दिया हुआ है। सिर्फ पुट करना है। सर वो H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 2 है ना? 2। क्या बोले सर H2 की कंसंट्रेशन, सर S की कंसंट्रेशन सर आखिर में लिखा है H2 इन, आगे जो लिखा है सर वो in a 2 liter vessel 1 mole of H2S, 0.2 mole of H2, 0.8 mole of H2 in a 2 liter vessel. The value of Kc is, फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? यस सर यस सर फॉर्मूला बनेगा H, सर वो H2 का स्क्वायर H2 raised to 2 डिवाइड बाय प्लस H2S होल स्क्वायर। H2S raised to 2। हाँ, आप देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेसिकली मोलरिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो सबको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए आपको? H2 के 0. सर 0.8 0.2 दिया खोपड़ी के जोपड़ी। 0.8 किससे दिया? H2 का दिया है ना, कहाँ देख रहे हो पुत्र? H2 का देखो, H2 का कितना है? 0.2 मोल ऑफ H2, तो 0.2 मोल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया आपको वेसल का? 2 लीटर डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। H2 कितना दिया है नंबर ऑफ मोल्स सल्फर का? 0.8 डिवाइड बाय वॉल्यूम इज 2,
डिवाइड बाय H2S का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया आपको? H2S का 1 है ना, 1 मोल दिया है H2S का, Yes, sir. अपॉन वॉल्यूम क्या दिया है? अपॉन 2 ऊपर स्क्वायर। सर फाइनल आंसर इसका 0.0064 आ रहा है। 0.0064 is a wrong answer. 0.2 का स्क्वायर इंटू 0. सर हमने अपॉन क्यों किया? क्या बोल रहे हो आप? What सर हमने अपॉन 2 क्यों किया उसके ब्रैकेट में? Sir, कहानी 0. खत्म होने ना चाहिए। ये नीचे ये 2 का स्क्वायर है ना, ये 1/2 स्क्वायर मतलब ठीक है, 1/2 स्क्वायर, ये कैंसिल 0.2 का स्क्वायर कितना है? 0.04 इंटू Sir, 0.016. करेक्ट। जीरो पॉइंट 016। किसने पूछा वो अपॉन टू वाला फंडा? अपॉन 2 किसने पूछा? क्यों क्या अपॉन 2? Who is that? शिवम। शिवम जी, ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, concentration of H2, concentration of S2, concentration of H2S. What is the formula of concentration? यस सर। Number of moles upon सर volume, नंबर correct? ऑफ मोल्स ऑफ हाँ, वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में आपको Yes, sir. concentration नहीं दिया, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम तुमको दिया है, अपन वॉल्यूम कर दिया, है कि नहीं? ये आंसर। ओके सर। डन एवरीवन। अगला क्वेश्चन दूं? Should I proceed to the next question? सर वापस एक्सप्लेन Yes, करो ना sir. वो उसका फंडा 2 क्यों लिया सर उसका? सर You know थोड़ा गेस्ट molality? आए ना घर में, इसलिए सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं है। You know molarity? मोल कंसेप्ट, concentration term. Sir, पढ़ाया है। हाँ, some basic concepts of chemistry में हमने concentration terms देखे थे, उसमें से फर्स्ट टर्म है मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये concentration है ना? तभी यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के concentration ऑफ H2। हमको हर एक का इक्विलिब्रियम concentration चाहिए, पर क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? मोल्स दिया है ना? ये 1.2 0.8 के नंबर ऑफ मोल्स है, तो हाउ टू फाइंड द concentration? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम करेंगे, है कि नहीं? यस सर, इसलिए अंडरस्टूड। हर जगह अपॉन टू के वॉल्यूम है बेसिकली, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। One mole of N2N 2.
Yes. This is a question. 1 mole of N2 and 2 mole of H2 are allowed to react in 1 liter vessel at equilibrium. अच्छा मेरे ख्याल से ना इसको ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन इन 1 liter vessel, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था, यहाँ फुल स्टॉप नहीं दिया है। उसके बाद आना चाहिए at equilibrium 0.8 mole of NH3 is formed. करेक्ट। और फिर क्वेश्चन पूछा है the concentration of H2 in a vessel is correct. This is the correct statement. आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2 दिया हुआ है, रिएक्शन तो आप लिख सकते हैं ना, रिएक्शन यू नो। Yes, sir. N2 plus H2 given is करेक्ट। दिस इज अ रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। अब वो हिसाब से करिए सॉल्व। बाय द वे मैं जितने भी शीट्स मेरे पास थे, सर ने मुझे पूछा था, जैसे लास्ट टाइम आपको सेंड किया था मैंने, जो चैप्टर के मेरे पास वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू वाले शीट थे, वो सारे चैप्टर्स मैंने आपके सर मोहित सर को सेंड उनके व्हाट्सएप पे कर दिया, ठीक है ना, व्हाटएवर आई हैड नोट्स भी ना। हाँ, जो शीट्स में मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम सेंड किया था ना ये टेलीग्राम पे हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। हाँ वैसा वैसा जो हाँ, चैप्टर मेरे पास अवेलेबल था, आई सेंट एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप टू सर, तो आप उनसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर इसमें केसी की वैल्यू देनी होगी ना, मतलब केसी दिया होना चाहिए ना। नहीं, क्या जरूरत है केसी की? तो सर केसी इज इक्वल टू रखेंगे तो बाकी फॉर्मूले में डालेंगे तो बाकी उसका अरे ठीक है, सही बात है, परंतु वो नहीं दिया है, तो जो दिया है उससे कैसे निकालना सोचो ना, वो दिया होता तो ऐसे निकालते, पर वो नहीं दिया है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उसमें से ही निकालना है। डन, वेरी गुड। कैसे करेंगे? आपको इनिशियली 1 मोल N2 दिया है और 2 मोल ऑफ H2 दिया है। यस सर, डन। और एट इक्विलिब्रियम आपको क्या दिया है? अमोनिया दिया हुआ है ना, 0.8 मोल अमोनिया इज फॉर्म। इसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है। अब देखो ये 0.8 मोल बना है, तो ये कितना कंज्यूम होना चाहिए ये हमको समझ में आ सकता है। ध्यान दो आप मोल कंसेप्ट से। N2 ऑफ कोर्स हमको H2 को पूछा है, पर दोनों निकाल लेते हैं, दोनों ही निकाल लेते हैं। N2 1 मोल कंज्यूम हुआ तो कितना बनेगा NH3? 1 2 मोल बनेगा। 2 बनेगा। 1 मोल से 2 मोल बनेगा, ठीक है, ध्यान देना। अगर हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स सोचते हैं, ये 2 मोल, ऐसा बोलूं इसी बात को ऐसा बोल सकता हूं मैं, NH3 के 2 मोल बनने के लिए 1 मोल N2 कंज्यूम होना पड़ेगा। यस सर। तो वो पर्सपेक्टिव सोचिए, 0.8 मोल अमोनिया बन रहा है, तो कितना N2 कंज्यूम होना चाहिए? सर 1/2 into 0.8. 0.4 मोल कंज्यूम 0.4 ना, 0.4 ना, आधा ना। यस सर। इसका मतलब इसका 0.4 मोल कंज्यूम हुआ होगा तब जाके 0.8 बना। अगर इसका Yes, sir. 0.4 कंज्यूम हो गया तो कितना बचेगा? 0.6 बचेगा, है कि नहीं? इसका तो इसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है, H2 को पूछा, दोनों Yes, निकाल लेंगे sir. इस तरीके का। वैसा ही लॉजिक H2 के लिए लगाते हैं। अब देखो इसका 2 मोल बनने के लिए 3 मोल कंज्यूम हो रहा है, ऐसा 2 मोल NH3 के लिए आपको 3 मोल H2 लगता है ना, तो 2 मोल 3 आएगा आंसर। तो 1 मोल के लिए कितना लगेगा आपको? 3/2 लगेगा। तो फिर 0.8 मोल बनने के लिए कितना लगेगा आपको? 3/2 into 0.8, that is 1.2। 1.2। मतलब इसका 1.2 मोल रहा तब जाके इसका 0.8 बनता है। मतलब इसका 1.2 मोल कंज्यूम हुआ होगा, तो कितना Yes. बचेगा? कितना बचेगा? 0.8। 0.8, it is answer. Got it everybody?
यस सर। क्या बात है। सर थोड़ा ऊपर करना स्लाइड। ये खुशी किस चीज के लिए भाई? क्लास खत्म हो गया उसी लिए? किस समझ में आया उसी लिए? सर Yes, फर्स्ट sir. टाइम आ गया इसलिए। या फिर मिक्स्ड इमोशन? तुम्हारा सही आंसर आया क्या? यस सर फर्स्ट टाइम में करेक्ट आ गया था इसलिए। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो मैंने इक्विलिब्रियम के भी डाले हैं, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम के भी मैंने शीट डाले हैं ना सर के पास। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम का शीट जो है ना सर से पूछ लेना, और यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन दैट, ठीक है? तो और कुछ शंकाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैंने एग्जिट नहीं दिया आंसर।